हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, एंड उसके बाद हम लोग वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के का मतलब समझेंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज की इस क्लास में वेपर प्रेशर, है ना, जो है हम लोग का जो मेन टॉपिक है, यहाँ से जो चैप्टर का मतलब कि स्टार्ट होता है कि वेपर प्रेशर तो हम लोगों ने कल देखा। हालांकि कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, दैट मीन्स व्हाट इज वेपर प्रेशर, वी हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे ओनली, है ना, प्रीवियस क्लासेस ओनली। सो तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, पहले वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को देखेंगे, क्योंकि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का आने वाले लेक्चर में अगर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब नहीं जानोगे तो ये जो आने वाला अभी क्लासेस है 3-4 क्लासेस, जिसमें कई वोलाटाइल वोलाटाइल को लेंगे, नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल को मिक्स करके आपस में एक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस का बात करेंगे तो उस समय थोड़ा सा आपका सर जो है ना ऐसे 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 घूमने लगेगा। सो उम्मीद है कि आज की इस क्लास के बाद नहीं घूमेगा। तो हम लोग सबसे पहले वोलाटाइल, हालांकि इससे पहले फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, तो फिजिक्स की क्लासेस भी आप लोगों की चल रही है इसी चैनल पे। अगर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। चलिए, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि जो सब्सटेंस है उसको दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज वोलाटाइल, दूसरा नॉन वोलाटाइल। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, आप वोलाटाइल का मतलब क्या होता है और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है ये समझिए। वोलाटाइल मीन्स टेंडेंसी टू एवोपरेट, मतलब जो एवोपरेट करना चाहते हैं, एंड नॉन वोलाटाइल्स डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एवोपरेट, शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में टेंडेंसी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, इसका मतलब टेंडेंसी टू एवोपरेट, है ना। बट नॉन वोलाटाइल का बात करूं तो नॉन वोलाटाइल में नॉट हैव टेंडेंसी टू एवोपरेट। चलिए, अब एक चीज यहां पर देखिए, यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए वोलेटाइल मीन्स टेंडेंसी टू एवोपरेट एंड नॉन वोलेटाइल मीन्स नॉट हैव टेंडेंसी टू एवोपरेट, जो एवोपरेट करना नहीं चाहते हैं। बट हाँ, एक चीज है कि मतलब किसी के मिल जाने से मतलब कि इस पे वेपर प्रेशर बनेगा, बट एक चीज है वो किसी वोलेटाइल की वजह से होगा, बट याद रखना इनका कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा। मैं अगर इसका बात कर रहा हूं नॉन वोलेटाइल का, तो नॉन वोलेटाइल मीन्स नॉट हैव टेंडेंसी टू एवोपरेट। जैसे कि कुछ सिलेबस में, मतलब आपके सिलेबस में जैसे कुछ है जिसके बारे में, जैसे कुछ वोलेटाइल है और कुछ नॉन वोलेटाइल है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं कि यहां पर वोलेटाइल में पी नोट ए, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से हमें बताइएगा कि डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो पी नोट ए क्या है ना। सीधा सीधी मुझे आपसे एक क्वेश्चन है जो कि मैं पिछले क्लास में बताया हूं कि पी नोट ए क्या है ना, ये आपको बताना है। आपको ये कमेंट बॉक्स में आपका इसको जवाब मिलना चाहिए सभी का, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट को जानना होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो पी नोट ए यहां पर क्या होना चाहिए वोलेटाइल में, वो सीधा सीधी पॉइंट है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट हैव टेंडेंसी टू एवोपरेट। और नॉन वोलेटाइल में पी नोट ए जो होता है वो बराबर होता है किसके, 0 का। अगर हम बात करें कि ऐसे प्रेशर ऑन एंड प्रेशर ऑन, दैट मीन्स देखो सीधा सीधी कि पी नोट ए यहां पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहां पर पी नोट ए 0 के बराबर होगा।
अब जैसे कुछ एग्जाम्पल का बात करें इसका, जैसे वोलाटाइल में, तो वोलाटाइल में हमारा पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जो होगा वो होगा वाटर, बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू एवोपोरेट। वाटर। अगर दूसरा अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा तुम्हारा मेथनॉल, मेथनॉल CH3OH। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूं इथेनॉल, जैसे इसका क्या है C2H5OH। All these are the volatile which have, that means which have tendency to evaporate। और इथेनॉल, मेथनॉल, इथेनॉल, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा बेंजीन, दैट मीन्स C6H6, और टोलिन जैसे C6H5CH3 है ना, टोलिन। वाटर, मीथेन, मेथनॉल, एथेनॉल, बेंजीन, टोलिन। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं और जिसके बारे में मतलब जी आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है ना, आपके सिलेबस में है। और मैं बात करूं नॉन वोलेटाइल का, नॉन वोलेटाइल का तो कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ सॉलिड्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है नॉन वोलेटाइल में। जैसे अगर मैं पहला बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे पहला हो गया यूरिया, दूसरा हो गया ग्लूकोज, तीसरा सीधा सीधी पहला हो गया यूरिया, दूसरा हो गया ग्लूकोज, तीसरा हो गया सुक्रोज। All these are the non-volatile, that means not have tendency to evaporate, है ना, and all these are in the forms of solid। So यहाँ पर देखिए अगर एक चीज और साथ में, जैसे यूरिया का मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है that means NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का हो गया। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज का, ग्लूकोज का तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। और अगर मैं बात करूं सुक्रोज का तो सुक्रोज का होता है C12H22O11। ये कुछ होता है, ठीक है। बट हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज जो कि मैं मूल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पढ़ाया हूं, हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ही साथ में चल रहा था, इसका मोलर मास। दैट मीन्स कि आपको मोलर मास भी अच्छे से पता होना चाहिए। यूरिया का जो मोलर मास होता है वो होता है 60। आपको निकालना नहीं जानते हो तो रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले आप प्रीवियस क्लासेस के जितने भी लेक्चर्स उसको कंप्लीट कीजिए, पूरा मूल कॉन्सेप्ट का पूरा लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, तब ये सब कीजिए। क्योंकि पढ़ना है, अभी नया नया सीजन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी से ही शॉर्टकट पे नहीं जाना है, कोशिश करना है कि जितना कॉन्सेप्ट ले पाए वो करने का कोशिश करना है। तो कोशिश कीजिए कि पीछे का कॉन्सेप्ट मोलर मास निकालता कैसे जाता है, बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाया गया है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज का तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। ये मैं कैलकुलेट करके यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, है ना। और सुक्रोज का होता है 342। ये आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, दैट मीन्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन विच, द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, ऑन कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो हमने 3 फैक्टर्स देखा। पहला तो कि ये नेचर, मतलब कि साइज पे, शेप पे, किसी तरह का ये उस पे कोई तरह से डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। दूसरा हम लोगों ने देखा था, कल एक बेस्ट एग्जांपल लिया था एथेनॉल का, वाटर का लेकर के हमने बात किया था कि कौन सबसे ज्यादा एवोपोरेट करेगा, है वो हम लोगों ने कल देखा था। हालांकि पिछले क्लास का लिंक, आप प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, उससे लाइन बाय लाइन जाके कर सकते हो, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का, फिजिक्स का चैप्टर 1 का। तो उसके बाद मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट था कि नेचर पे डिपेंड करता है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं, कोई कोई ऐसे भी होते हैं लिक्विड जो कि बहुत ही जल्दी एवोपोरेट कर जाते हैं, कोई कोई थोड़ा टाइम लेते हैं, नेचर पे डिपेंड करता है, कल हम लोगों ने देखा। अब जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर वेराई करेगा, बढ़ेगा तो वेपर
मतलब कि वेपर्स बढ़ेंगे, अब वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और हम लोगों ने कल एक कॉन्सेप्ट देखा कि वेपर प्रेशर कब क्रिएट हो सकता है, जब कोई एक क्लोज कंटेनर हो तब, नहीं तो ओपन कंटेनर में वेपर्स क्या होते हैं, स्किप कर जाते हैं। ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। तो तीसरा जो फैक्टर था, तीसरा फैक्टर हमारा क्या था, सीधा सीधी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यहाँ लिख देते हैं वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, देखो मान लो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेंगे, है ना। सीधा सीधी पॉइंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा एवोपोरेट होगा वाटर, और वाटर ज्यादा एवोपोरेट होगा तो वेपर प्रेशर। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और इसका अगर ग्राफ का मैं बात करूं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कर सकते, बट हाँ जस्ट सेम लाइक दैट ओनली, बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, है ना। कुछ इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है ना। यहाँ पे कुछ इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ इस प्रकार इसका ग्राफ होता है। अब देखिए हम लोग आज का हमारा मेन क्लास है। आज का हम लोग क्लास में बेसिकली देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे। आज के क्लास में जो सॉल्यूशन, आपको तो पता है सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन बनता कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर हमारा दोनों वोलाटाइल भी ले सकते हैं और नॉन वोलाटाइल, बट आज के क्लास में हम लोग जो है जो सॉल्यूट लेंगे, एक वोलाटाइल लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे एक वोलाटाइल, और उसके बाद क्या होता है, क्या देखने को मिलता है उससे, सॉल्यूशंस में क्या क्या चीजें देखने को, वहां से क्या कॉन्सेप्ट मिलती है वो देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन खास सा चीज है बाबू, बहुत अच्छा चीज है, कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन दैट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो सॉल्यूशन में सबसे कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में, सीधा सीधी कि जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट, और जिसमें घोलते हैं वो बोलते हैं सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो वाटर को ही तो 4, 5, 6 में भी पढ़ाया जाता है, ये तो सिंपल सा कॉमन सा बात है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब मान लो कि मैं सॉल्यूट लूं और एक सॉल्वेंट लूं, दोनों हमारा कैसा होगा, वोलाटाइल होगा, दैट मीन्स विच हैव टेंडेंसी टू एवोपरेट, दोनों हमारा वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल, दोनों हमारा वोलाटाइल है। देखो अब थोड़ा आगे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। मान लेते हैं कि सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक मान लो ए और दूसरा बी। तो सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए कंपोनेंट से और सॉल्यूट को बी से। सीधा सीधी पॉइंट है, यहाँ पर डरना नहीं है। वोलाटाइल क्या है, यहाँ पर वोलाटाइल एक लिक्विड ही है, यहाँ पर भी वोलाटाइल एक लिक्विड ही है, ठीक है। तो सॉल्यूट को हम लोग बी कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को ए कंपोनेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूं पी नोट बी। अगर मैं इसको लिखूं पी नोट बी मतलब क्या हो गया, पी नोट बी मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। बी को सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ प्योर सॉल्यूट। अगर मैं यहां पर लिखूं पी नोट बी तो यहां पर क्या बोलूंगा, ए दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। थोड़ा सा यहां पर समझना, पी नोट बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, पी नोट ए का मतलब
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलो यहां तक तो ठीक था, ये तो क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक लिक्विड लेते हैं, है ना, एक लिक्विड लेते हैं। चलो एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है, मान लो ए कंपोनेंट है, मतलब ए लिक्विड है। चलो अभी देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा बात को। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते हैं, समझ रहे हैं, देखिए मान लो कि एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में मान लेते हैं कि ए लिक्विड है, तो कुछ इसका वेपर प्रेशर होगा, दैट मीन्स पी नोट ए। कोई दिक्कत? कुछ इसका वेपर प्रेशर होगा। अब मान लेते दूसरा लिक्विड लेते हैं, दैट मीन्स दूसरे कंटेनर में, और इस कंटेनर में जो लिक्विड हमने लिया मान लेते हैं बी। इस कंटेनर में हम लोगों ने लिक्विड जो लिया हमने मान लेते इसको बी, तो इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, दैट मीन्स पी नोट बी। चलिए यहां पर देखिए, समझिएगा, यहां पर ये प्योर लिक्विड है ए का, ये हमारा प्योर लिक्विड है बी का। पी नोट ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ, दैट मीन्स पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नोट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, कि जब ये दोनों लिक्विड को हमने लिया और आपस में मिक्स कर दिया, तो जब इसको हमने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि हमारा कुछ इस प्रकार ये कंटेनर में, ये हमारा जो कंटेनर है, दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं, जैसे ही हमने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जो हमारा कंटेनर है, वो कंटेनर में कुछ इस प्रकार आएगा। देखो समझना बहुत का। मिक्स करने के बाद जो कंटेनर है, हमारा कंटेनर में कुछ इस प्रकार आएगा, कुछ ए का मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ बी का मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ ए का मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ बी का मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ ए का, कुछ बी का, कुछ ए का, कुछ बी का, इसी तरह करके चलता जाएगा, दैट मीन्स कि कुछ वेपर प्रेशर होंगे यहाँ पर ए का, कुछ बी का, कुछ 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 ए का, कुछ बी का, इसी तरह का। तो क्या मेरा क्वेश्चन है कि यहां पर तो जो वेपर प्रेशर था वो प्योर ए का था, यहां पर जो वेपर प्रेशर था वो प्योर बी का था, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स था, यहां पर जो वाटर था वो प्योर वाटर था, यहाँ ए का कंपोनेंट का, यहां पर जो वाटर था वो प्योर वाटर था बी कंपोनेंट का। तो जब आपस में इसको मिला दिए, तो क्या यहाँ पर प्योर रह गया क्या? ये अब प्योर रह गया क्या? नो, ये तो आपस में मिक्स होके ही हो गया ना। तो यहां पर क्या हुआ, दैट मीन्स यहां पर क्या हुआ कि हमारा कुछ पीए है, पीए बना, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सीधा सीधी पीए है ना, सीधा सीधी पीए, दैट मीन्स ये पीए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ ए, पीबी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी, कुछ यहां पर देखो ए का कुछ वेपर प्रेशर है, यहां बी का कुछ वेपर, तो यहां पर पीए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, पीबी दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यहां पर देखिए क्या देखने को मिलता है कि जब ये दोनों कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं, तो यहां पर जो पीए होता है, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, वी कैन से ये क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स, सीधा सीधी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का, सीधा सीधी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का। यहां पर जो पीवी है, यहां थोड़ा समझ में आएगा, यही इसे अभी राउल्ट्स लॉ यहीं पर आया है, राउल्ट्स लॉ को भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, टेंशन नहीं लेना। ये एक्स है क्या है सर, ये जीटा है, इसको जीटा ए बोलते हैं, क्या है सर अभी हम समझाएंगे।
यहाँ पर जो PA है, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ A, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। एंड यहाँ पर जो PB है, ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B का। और इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग राउल्ट्स लॉ कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं, इसी को हम लोग राउल्ट्स लॉ कहते हैं। राउल्ट्स लॉ का कुछ इस प्रकार, मतलब अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट क्या होता है राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं कि इन द सॉल्यूशन द partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component, directly proportional to the mole fraction of that component। मतलब कि इस सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सभी कंपोनेंट का, वो उसके का मोल फ्रैक्शन के, है ना, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स सीधा सीधी कि ए का जितना ज्यादा मोल्स होगा, कॉन्सेप्ट समझना, ए का जितना ज्यादा मोल्स होगा, ए का मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। हालांकि स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन हमने पिछले क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, मोल फ्रैक्शन को मैंने दिखाया है, समझाया है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए, मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का बात कर रहे हैं तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, अगर किसी भी कंपोनेंट का निकाल रहे तो। ये हमने पिछले मोल कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया है। मोल कॉन्सेप्ट जो नहीं पढ़े हो तो उसको बहुत दिक्कत होगा, बट इसके बाद कर लेना। अभी फिलहाल इतना जानो कि ए का, यहां पर ए का जितना ज्यादा मोल्स होगा, ए का मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। और उतना ज्यादा मतलब कि ए जो है, ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि ए उतना ज्यादा एवोपोरेट करेगा। यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा तो ए उतना ज्यादा एवोपोरेट करेगा, और ए अगर उतना ज्यादा एवोपोरेट करेगा तो ए का वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि अगर ए का मोल्स ज्यादा या फिर बी का मोल्स ज्यादा तो बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, और बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो बी एवोपोरेट करेगा ज्यादा, और बी एवोपोरेट ज्यादा करेगा तो बी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यही कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उस कंपोनेंट का, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द राउल्ट्स लॉ। ये एक स्टेटमेंट है प्रॉपर राउल्ट्स लॉ का, है ना, जिसको आप लोग लिख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, एक चीज मैं डिस्कस करूंगा, इसको इतना पार्ट को, ये वाले को थोड़ा हम रहने देता हूं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बाद एक चीज देता हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला पे जाता हूं, फॉर्मूला पे चलता हूं। ये राउल्ट्स लॉ है, ये राउल्ट्स लॉ याद रखिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ, ये जो टॉपिक है कभी कभी पूछ दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है, तो एकदम जवाब दे देना है। अब देखिए समझिएगा कि हम लोग अभी सॉल्यूशन, अभी हम लोग पढ़े कि सॉल्यूशन के अंदर में हम लोगों ने देखा क्या कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ए ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमने अभी ये देखा, ये मिटा देता हूं, इसको यहीं ऊपर में ही कर देते हैं, है ना, ताकि नीचे भी थोड़ा अच्छे से इसको कर पाए। अभी हमने देखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो एक चीज देखो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहां पर लिख दूं तो बढ़िया रहेगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात हो रही है तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये कुछ फॉर्मूला होता है। ये हमारा जीटा है, कहीं कहीं इसको हम लोग जीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं इसके बारे में जीटा नाम से भी इसको लिखा जाता है, इस एक्स को जीटा, चीटा, चीटा,
जीटा, जीटा, है ना। तो अगर उसी प्रकार मान लो कि मोल फ्रैक्शन में बी का बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ, ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। नंबर्स ऑफ मोल्स आप निकालना जानते होंगे, नहीं जानते तो बेकार है जिंदगी, पढ़ाई कीजिए जाके जल्दी से प्रीवियस लेक्चर। हाँ, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, जो भी है आप समझो यार, है ना। एक चीज जानना, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी सिचुएशन में, मेरा कहने का मतलब कि किसी भी सिचुएशन में सीधा सीधी याद रखना, जो मोल फ्रैक्शन होगा किसी दो कंपोनेंट का, जब उसको आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ये दो कंपोनेंट है, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये दोनों को हमेशा जब भी आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी दिमाग में बैठा लेना होगा, इस चीज को जरूरी है, बैठाना बहुत जरूरी है। अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स है, छोटा सा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स क्या है ये देखिएगा। न्यूमेरिकल्स कुछ इस प्रकार है कि हमने देखा कि ये पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो एक चीज देखो, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ये ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, दैट इज के। और यहां पर हमको फाइंड करना है, यहां पर हमको फाइंड करना है के, हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, के। चलिए ठीक है, के यहां पर फाइंड करना है, कर लेंगे। तो ये के कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं मान लूं, लेट अस कंसीडर, मैं मान लूं कि यहां पर जो प्योर ए को मान लेता हूं, मैं यहां पर मान लेता हूं प्योर ए है ना। तो ये मान लेता हूं कि ये प्योर ए है, प्योर ए को मान लेता हूं यहां पर। अब प्योर ए को मान लो तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो बी का, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्योर ए है, प्योर ए है मतलब वहां पर बी तो होगा नहीं, सिर्फ ए ही ना होगा, ए ही कंपोनेंट होगा ना, तो वहां पर मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा, कुछ नहीं, वहां तो सिर्फ एक ही मोल से होंगे ना। तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसी का कंपोनेंट, यही एक कंपोनेंट है, इसी का मोल्स होगा। दैट मीन्स कि यहां पर एक्स ए मेरा 1 हो गया, का मतलब क्या हुआ कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, के का वैल्यू यहाँ के है, के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू आया मेरा 1, दैट मीन्स के इंटू 1। तो यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर जो आया वो के बराबर आया। अब एक चीज यहां पर, प्योर ए में जो वेपर प्रेशर होता है, ये जो प्योर ए है, इसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नोट ए होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नोट ए होगा, दैट इज इक्वल टू के, दैट इज इक्वल टू के। आ गया हमारा, आ गया हमारा, क्लियर है। तो अब ये के का वैल्यू को, ये के का वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के है, तो के का वैल्यू है पी नोट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देख लो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और सिमिलरली अगर मैं इसी तरह पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का बात करूं तो कुछ इसी प्रकार आएगा, पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ, एकदम सिमिलरली इसी तरह पार्शियल वेपर प्रेशर जो है बी का, उसका भी यही आएगा, है ना। क्या आएगा, पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब जीटा बी, पी नोट ए जीटा ए, पी नोट बी जीटा बी। अगर मान लीजिए हमसे यहां पर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए
टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर आपको पता होगा डाल्टन्स का लॉ, वो यूज करना होगा। डाल्टन्स का लॉ क्या बोलता है कि मान लो किसी एक रूम में दो या दो से अधिक गैस है, दो या दो से अधिक ज्यादा अगर गैस है, तो उस मतलब जो रूम होगा उस रूम में वी कैन से कि जो टोटल गैस का जो प्रेशर होगा दैट विल बी, जो होगा वो मतलब क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। दैट मीन्स देखो कि जो वी कैन से टोटल, देखो यहां पर सीधा कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी व्हाट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये डाल्टन्स लॉ है, क्लास 11th में पढ़े होंगे, डाल्टन्स लॉ। तो यहां पर देखिए पीटी बराबर पीए का आया है पीए नोट जीटा ए, पी नोट ए जीटा ए प्लस पीबी का आया पी नोट बी जीटा बी। ये हमारा आ गया टोटल वेपर प्रेशर। ये हमारा सिंपल सा तरीका से हमने फाइंड किया, क्या निकला, टोटल वेपर प्रेशर डाल्टन्स लॉ के मदद से, दैट इज पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आपसे भी से यही कहना है कि ये जो हमारा मतलब कि जो क्लास है ये अभी रेगुलर चल रहा है और अल्टरनेट वाइज चल रहा है। दैट मीन्स मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को केमिस्ट्री क्लास, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को फिजिक्स की क्लास दी जा रही है, मैथ की भी जल्द शुरू हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए रेगुलर क्लास को अटेंड करने का। जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ABHITIWARY अभी तिवारी 476। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ से भी हमसे मुलाकात कर सकते है ना। बाकी नंबर शेयर नहीं कर रहे क्योंकि पिछला नंबर शेयर किए थे तो वो बंद हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे, किसी दूसरे को मैसेज कर देंगे। और मैं वहाँ लिख दिया हूँ 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, जब देखूंगा तुरंत रिप्लाई करूंगा। आप बाय मिस्टेक वो रात में 1-2 बजे भी मैसेज कर दे, किसी और के पास नंबर चला गया, वो अपने नाम से खुल गया क्योंकि रिचार्ज नहीं करवाया था। खैर छोड़ो, मेरा एक ही कहना है कि देखो स्टूडेंट्स, अभी ये जो 11th-12th का जो स्टेज है, ये स्टेज को अगर जो अच्छे से क्रॉस कर गया ना, वो अपना लाइफ को क्रॉस मतलब अपने लाइफ से सारी बाधाओं को क्रॉस कर जाता है। हमारा कहने का मतलब है कि अभी इस स्टेज पे मन को भटकाने का कोशिश एकदम नहीं करना है, खुद को एकदम बेस को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाना है। क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, और अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोग, हाँ बोलना गलत होगा बट ये सच है कि बहुत सारे लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो समय पढ़ने का है उस समय फोन में चैटिंग वगैरह पर दे रहे हैं, जो कि करने से आपको ठीक है अच्छा लगेगा, बट आपको बाद में पता चलेगा कि दैट इज टोटली टाइम वेस्ट, कंप्लीटली टाइम वेस्ट। तो कोई अपना नहीं होता, बस एक अपना माँ बाप ही अपना होता है। तो पढ़ो लिखो मन से और अपना कॉन्सेप्ट और पीस को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे भागो। एग्जाम जब आएगा बोर्ड्स के लिए, लास्ट मंथ में पढ़ाई करना, सीजन शुरू हुआ है, अभी इसको बढ़िया से कंप्लीट करो, रेगुलर क्लास अटेंड करो, एकदम रेगुलर, एकदम सब कुछ। आपको नोट्स का भी जल्द व्यवस्था किया जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। नोट्स मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा, बट नोट्स का मैं जल्द ही व्यवस्था करूँगा, है ना। लैपटॉप में बैठ के पीपीटी पूरा तैयार करके प्रॉपर मैं भेजूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इससे आगे हम लोग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। आज हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल को अटेंड किया था, लेट किया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट नॉन वोलाटाइल, दोनों नॉन वोलाटाइल होगा, तो क्या देखने को मिलेगा वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। तू जो कहते